हेलो दोस्त, नमस्कार, प्रणाम। मैं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं रंजीत। चल आपसे बता दे रहे हैं कि एक बहुत बड़ी चर्चा हो रही है पिछले कई दिनों से सोनाक्षी सिन्हा को लेकर। सोनाक्षी सिन्हा का चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि वो एक ऐसे परिवार से बिलोंग करती है जिसके परिवार का नाम, घर का नाम देखा जाए तो एक अद्भुत है। हिंदू धर्म से आती है, घर का नाम रामायण है, भाई का नाम लव कुश है, चाचा का नाम राम लक्ष्मण है। ऐसे परिवार के बीच से आती है और वो शादी करती है जाहिद इकबाल नाम के एक एक्ट्रेस से शादी करती है, जिस एक्ट्रेस को कल तक किसी ने नहीं जानता होगा। शायद उसकी किसी कोई फिल्म का भी नाम आप लोगों को भी पता नहीं होगा, हमें भी पता नहीं, न किसी गाने का नाम पता है। फिर भी सोनाक्षी सिन्हा उससे शादी करती है। तो यहाँ पे देखिए, विरोध हो रहा है इसलिए उसका बिहार में सबसे ज्यादा, क्योंकि वो बिहार से बिलोंग करती है और हिंदू धर्म के बहुत मानने वाले लोग थे। और उसके बाद इतने सारे रामायण घर का नाम रखिए, बाप मातारी का नाम राम लक्ष्मण, चाचा का नाम, भाई का नाम लव कुश, और उसके बाद आप मुसलमान से शादी करिए। ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है। बहुत जगह से ऐसा भी पता चला है कि सोनाक्षी सिन्हा का कैरियर सच पूछिए तो अब खत्म के कगार पे था। तो उन्हें इस शादी से बहुत ज्यादा टीआरपी मिला और सच में बहुत ज्यादा टीआरपी मिला। हर जगह पे चर्चा हो रही है सोनाक्षी सिन्हा का। वो चाहे आप यूपी बिहार से लेके आप हर जगह की, पूरे भारत की बात कर लीजिए, हर जगह चर्चा हो रही है सोनाक्षी सिन्हा की। आखिर सोनाक्षी सिन्हा ने ऐसा शादी क्यों किया। और इसमें दुख इस चीज से होता है ना कि अयोध्या में सुपनेखा कहां से आ गई, क्योंकि सुपनेखा तो सिर्फ लंका में थी, लेकिन अयोध्या में ये सुपनेखा कैसे आ गई। तकलीफ होता है इससे, क्योंकि हम लोग ने इस चीज को जानते हैं कि हाँ अयोध्या में मंथरा हो सकती है, लेकिन सुपनखा नहीं। तो ये सुपनखा का काम कर रही है अभी रामायण घर में। शत्रुघ्न सिन्हा भी इससे शादी को लेके बहुत परेशान थे। हालांकि वो अपनी जो अपनी राजनीतिक कैरियर को है उसको बचाने के लिए वो भी शादी को, फैसला को मान लिया है। लेकिन उनके भाई, जिनका नाम लव कुश है, बिल्कुल इस शादी से उनकी नाराजगी है और वो शादी में गए तक भी नहीं है। तो इससे तो साफ पता चलता है कि भैया सोनाक्षी सिन्हा ने सुपनेखा का काम की है। क्योंकि अगर घर परिवार सब कोई इस शादी से खुश रहता तो हर कोई शादी में जाता, एंजॉय करता, हर तरफ खुशियां देखने को मिलती। अब पता चलेगा कुछ दिन के बाद, क्योंकि शादी तो उनकी हो चुकी है और दहेज में फ्रिज भी मिला है और जाहिर इकबाल तो है ही। तो फ्रिज का उपयोग कैसे करेगा और कब तक सामने आएगा, इस चीज का भी हम लोग के पास मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा इसका नतीजा। और टीआरपी के लिए जो ये हिंदू धर्म और ऐसे ऐसे कलंकित कर रही है इतने बड़े साम्राज्य को, तो प्लीज विनती है, ये तुम्हारी पर्सनल जीवन है, तुम कुछ भी करो, तुम्हें किसी से भी शादी करनी है, हमें कोई आपत्ति नहीं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। प्लीज रिक्वेस्ट है कि अब घर का नाम जो रामायण है ना, वो रामायण से हटा के कुरान रख दे, क्योंकि उसमें तुम्हारा भी फायदा है और हम लोग का भी फायदा। नहीं तो बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं पटना में, तुमको भी अंदाजा आ गया होगा कि बिहार का पावर क्या होता है। और तुम बिहार से ताल्लुक रखिए तो तुमको भी पता होगा कि हाँ बिहारी का पावर क्या होता है। दोबारा बिहार में कभी नहीं आ पाओगे, क्योंकि अगर रामायण के ऊपर अगर कुरान हावी होगा तो फिर हिंदू तो जागेगा ही जागेगा। और इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहूंगा। छोटा सा हमने भी सोचा कि अपने ओर से प्रतिक्रिया दे दे इस पे। हालांकि इस सुपनेखा पे हमने बात करने के लिए सोच भी नहीं रहे थे। पिछले कई दिन तो इसकी चर्चा हो रही थी और चर्चा यूं ही बीती जा रही थी, लेकिन सोचा कुछ भाइयों के लिए कि सुपनेखा पे दो शब्द बोला जाए। बहुत तकलीफ दी है तुमने बिहार वाले को, हिंदू को। तो बार बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने घर का नाम रामायण से बदल के कुरान को रख दे, और तुम सोनाक्षी सिन्हा से रख के तुम जाहिर इकबाल बेगम और शत्रुघ्न सिन्हा जी, प्लीज आपसे भी विनती है कि आप लोग भी कोई वैसा ही नाम रखिए जो आप लोग पे सटीक हो। क्योंकि अगर सुअर को कितना भी नहला धोला के अगर बेड पे बैठा दिया जाए ना और उसको थोड़ा सा गंदा पानी दिखेगा तो कूद के जाके उसी में छलांग मारेगा। तो आप लोग से विनती है कि लुंगी से हाथी को ढकने की कोशिश ना किया जाए, क्योंकि सबको पता है कि मच्छर को कोई कपड़ा नहीं पहना सकता है और लुंगी से हाथी को नहीं ढका जा सकता है। तो ये ढोंग को सब लोग आप लोग बंद करिए और आप लोग को पर्सनल जीवन है, आप लोग को जो करना है सो करिए। प्लीज धर्म के नाम पे दिखावा मत करिए।